हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हमने हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो वाला था किंगडम फंजाई, राइट। किंगडम फंजाई के अंदर हमने देखा था कि इसकी जो ग्रेट डाइवर्सिटी है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर पाई जाती है। ये वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर जो है ये इसकी हैबिटेट ये टेक प्लेस करती है। और इसकी जो हैबिटेट होती है उसके अंदर भी ग्रेट डाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है, राइट। मोस्टली ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। रेयरली क्या पाया जाता है, यूनिसेलुलर पाया जाता है। यूनिसेलुलर में हम किसका एग्जांपल रीड करते हैं, ईस्ट का एग्जांपल रीड करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसेसाई, राइट। और फिर हमने देखा था कि इसके अंदर ये क्या है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। और सिम्बायोसिस भी शो करता है। सिम्बायोसिस के अंदर हमने दो टर्म्स रीड की थी, लाइकन्स एंड द माइकोरहाइजा। लाइकन्स के अंदर एल्गी प्लस फंजाई होता है और माइकोरहाइजा के अंदर क्या होता है, फंजाई फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये होता है इसके अंदर, राइट। एंड रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन शो करता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर होती हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर। आज जो हम इसके अंदर देखेंगे कि किंगडम फंजाई के अंदर क्या क्या क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो आती हैं। इसके अंदर हम 4 क्लासेस जो हैं वो रीड करेंगे। फाइकोमाइसिटीज रीड करेंगे, एस्कोमाइसिटीज रीड करेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज एंड द ड्यूटेरोमाइसिटीज, राइट। 4 क्लासेस जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे कि 4 क्लासेस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कौन कौन से एग्जाम्पल कौन सी क्लास के अंदर जो है वो टेक प्लेस करते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्लास हमारी क्या है, फाइकोमाइसिटीज है। अब हम देखते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज के, वो एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पाए जाएंगे, या मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस के अंदर पाए जाएंगे। मतलब हर जगह चारों की चारों क्लासेस के अंदर यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो वार्म कंडीशन के अंदर, मॉइस्ट कंडीशन के अंदर जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे इस तरीके से जो है वो पाए जाते हैं, राइट। अब इसके अंदर क्या है कि फाइकोमाइसिटीज जो है वो पैरासाइट होते हैं ऑन प्लांट्स। क्या होते हैं ये, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ऑन प्लांट। पी से फाइकोमाइसिटीज और पी से पैरासाइट, हमें इसके अंदर याद रखना है कि ये पैरासाइट मतलब ये वाली जो क्लास है ये प्लांट के ऊपर पाई जाती है। द माइसीलियम इज एसेप्टेड। और एक चीज़ और इसके अंदर याद रखने की, इसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड होता है और सिनोसिटिक होता है, राइट। क्योंकि इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता और अनब्रांच्ड हाइफी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, दैट इज नोन एज द सिनोसिटिक कंडीशन, राइट। सिर्फ एक यही क्लास है जिसके अंदर एसेप्टेड और सिनोसिटिक होता है। बाकी जो एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इन तीनों के अंदर सेप्टेट होता है। बट इसके अंदर क्या है, एसेप्टेट है एंड सिनोसिटिक कंडीशन है, राइट। वन डिफरेंस जो है यहाँ पे हमें याद रखना। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द जूस्पोर। जो जूस्पोर क्या होंगे, मोटाइल होंगे जो चल सकते हैं, एंड बाय एप्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल हैं जो चल नहीं सकते। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली मतलब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जब 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो दो गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या बन रही है, जाइगोस्पोर बन रहा है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर उनका स्ट्रक्चर सेम है, मतलब अगर वो बाहर से दिखने में सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोगैमस कहलाएंगे। बट अगर दिखने में अलग है, डिसिमिलर है, तो वो क्या कहलाएंगे, एन आइसोगैमस कहलाएंगे या ओगैमस कहलाएंगे। ओगैमस मतलब उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो सकता है। ओगैमस में जैसे कि जो फीमेल है उसका जो साइज़ है वो बड़ा होगा और मेल जो है उसका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स हम क्या रीड करते हैं, इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है मिक्योर आता है, राइजोपस आता है। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड। राइजोपस क्या है हमारा, दी ब्रेड मोल्ड। एंड द एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड के सीड्स के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं। किस कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, वाइट कलर के स्पॉट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो एल्ब्यूगो हो गया, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड।
ये हमें याद रखनी है। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें से एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो फाइकोमाइसिटिस के अंदर हमने देखा कि पहला एक्सेप्शन क्या था कि इसके अंदर एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तीनों ही कंडीशन जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है जब हम इसका रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ते हैं। तो देन एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आएगा, राइजोपस। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड होता है। सेकंड क्या आएगा हमारा, म्यूक्योर। एंड द थर्ड क्या आएगा हमारा, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या होता है, ये एक पैरासिटिक फंजी होती है जो कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें, मस्टर्ड, यानी जो सरसों होती है उसके ऊपर जो वाइट कलर के स्पॉट्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो क्या होती है, एल्ब्यूगो होती है, राइट। क्लियर, ये वाली क्लास फाइकोमाइसिटिस। और पी से पैरासाइट याद रखना और पी से फाइकोमाइसिटिस, यानी इसके जो एग्जांपल्स होंगे, इसके अंदर जो हम एग्जांपल्स रीड करेंगे वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, मतलब वो मोस्टली प्लांट्स के ऊपर देखे जाते हैं। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ द एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस क्या है, ये एक सैक फंजाई हम इसको बोलते हैं, और इस तरीके से जो है ये सैक बनाती है, राइट। कॉमनली नोन एज द सैक फंजाई, इसको हम क्या बोलते हैं, ASC, एस्कोमाइसिटिस। इसी को रीअरेंज करके हम क्या पढ़ सकते हैं, सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, क्या होते हैं ये, मल्टी सेलुलर होते हैं। फाइकोमाइसिटिस भी मल्टी सेलुलर था, ये वाला भी मल्टी सेलुलर, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। और रेयरली जो यूनिसेलुलर होगा उसका एग्जांपल कौन सा होगा हमारा, एस्ट होगा, सैक्रोमाइसिस। देन अब फाइकोमाइसिटिस क्या था हमारा, हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ जो है वो अच्छे से याद रहे। फाइकोमाइसिटिस के अंदर क्या था, ऑब्लिगेट पैरासाइट थे, बट एस्कोमाइसिटिस के अंदर क्या है, ये सैप्रोफिटिक है, मतलब जो डेड सबस्ट्रेट्स है उनके ऊपर फीड करता है, डीकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक और कोप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब जो वेस्ट मैटर होता है एनिमल्स का, यानी जो गोबर होता है उसके ऊपर ग्रो करती है, कोप्रोफाइलस। ओके, सो एस्कोमाइसिटिस के अंदर क्या है, सैक फंजाई हम इसको बोलते हैं। ये क्या है, सैप्रोफिटिक है, और इसके अंदर मेनली याद रखना है हमने, कोप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग, किसके ऊपर ग्रो करती है, ये डंग के ऊपर ग्रो करती है। नेक्स्ट जो इसका माइसीलियम है वो क्या होगा, माइसीलियम जो है इसका वो होता है इसका ब्रांच्ड। हमने फाइकोमाइसिटिस के अंदर पढ़ा था कि उसका जो माइसीलियम है वो क्या होता है, एसेप्टेट होता है, अनब्रांच्ड होता है, बट ये क्या है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। नाउ अब इसके रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, क्या है, एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड द कोनिडियोस्पोर्स, ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया और जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम, मीन्स जैसे इसकी बॉडी होती है, कोनिडिया होता है, तो इसके ऊपर एक्सोजीनियसली बोला है, यानी बॉडी से बाहर, बॉडी के ऊपर ये ऐसे कोनिडिया जो है वो ऐसे शेप बनाएंगे, राइट। ये ऐसे बॉडी से बाहर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, और ये जो ग्रो करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडियो फोर्स, क्या कहलाएगा ये, कोनिडियो फोर्स। कोनिडिया और जर्मिनेशन प्रोड्यूस्ड माइसीलियम बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड द एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई, जो एस्काई होता है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इस बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे, क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे। अगर बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एंडोजीनियसली कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एंडोजीनियसली। मीन्स जब हम एसेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर क्या है, कोनिडिया है, तो जो कोनिडियो फोर्स होंगे वो एक्सोजीनियसली मतलब बॉडी से बाहर ग्रो करेंगे। और जब हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्स के अंदर क्या आएंगे हमारे, एस्कोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और एस्कोस्पोर्स जो है वो बॉडी के अंदर, मतलब जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक जो सिंगल एस्कस होता है उसके अंदर ग्रो करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एंडोजीनियसली, राइट। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called the ascocarps. सब examples, अब इसके अंदर हमने examples देखना है। इसके अंदर example आता है हमारा aspergillus, claviceps and neurospora,
न्यूरोस्पोरा को हम क्या कहते हैं, न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट भी इसको बोला जाता है। न्यूरोस्पोरा को क्या बोला जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट भी बोला जाता है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। कहाँ पर यूज़ होती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि न्यूरोस्पोरा जो है वो वाइडली यूज्ड होती है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के अंदर, राइट। अब कुछ एडिबल फंजाई भी आती हैं जिनको हम ईट कर सकते हैं और डिलीशियस होती हैं। फॉर एग्जांपल मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स ये क्या है, ये एडिबल हैं, इनको हम खा सकते हैं। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो हम कैन से याद रखेंगे। क्या रखेंगे, कैन। कैन सी से क्लेविसेप्स, ए से एस्परजिलस एंड एन से न्यूरोस्पोरा, राइट। सो एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या आएगा, एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने वर्ड याद रखना है कैन, सी for claviceps, A aspergillus and N is for neurospora, right। नेक्स्ट अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास जो आती है वो आती है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या आता है, कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो हम रीड करते हैं वो करते हैं मशरूम को। किसको करते हैं, मशरूम को। ब्रैकेट फंजाई और द पफ बॉल्स। मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। अब ये कहाँ ग्रो करते हैं, जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है वो मेनली आपको सॉइल के ऊपर या जो लकड़ी होती है, जो तने होते हैं पेड़ के, जिनको लॉग्स बोलते हैं, ट्री स्टम्प्स हैं, इनके ऊपर जो है वो आपको देखने को मिलती है। मतलब मिट्टी में भी मिल जाती है, पेड़ के तने के ऊपर भी मिल जाती है, पत्तियों के ऊपर, ऐसे आपको देखने को ये जनरली हर जगह पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मर्ट्स। और इसका भी जो माइसीलियम है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और सेपरेट होता है। अब तक हमने देखा कि ओनली फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही क्या था, ए सेप्टेट था और सिनोसिटिक था। बाकी के अंदर हमने देखा एस्कोमाइसिटीज के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हमें क्या मिल रहा है, माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, यानी इनके अंदर सेप्टा जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब अगर हम इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर बहुत कॉमन पाया जाता है। वेरी कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब फ्रेगमेंटेशन से ये जनरली अराइज हो जाती है। मशरूम जो है वो नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन से हो जाती है। कहीं पर भी उसका जो अगर एक भी फ्रेगमेंट अगर हो जाता है तो वहीं पर जो है वो ग्रो करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो इसके अंदर वेरी कॉमन है, राइट। नेक्स्ट, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ये याद रखनी है कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, अब्सेंट है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर क्या है, अब्सेंट है। इसके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टेक प्लेस करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो अब्सेंट होंगे। बट जो उसका जो प्रोसेस होता है कि जो फ्यूज़न होते हैं, दो गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं एंड देन जाइगोट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर टेक प्लेस करेगी। बट सेक्स ऑर्गन, जो रियल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर अब्सेंट होंगे। वही लाइन यहाँ पर लिखी गई है, द सेक्स ऑर्गन्स आर अब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रोट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप का मतलब है कि दो कंपैटिबल बॉडीज जो है वो जब आपस में मीट करती हैं, देन फ्यूजन होता है टू वेजिटेटिव बॉडीज़ का। ओके, सो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक यहाँ पे लिखा है क्योंकि जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लिखा होता कि दो क्लासेस जो है वो ऐसी हैं जिनके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फ्यूज़न जो है वो बहुत लेट होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लाज्मा। मतलब पहले उनके अंदर क्या है, प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, बट उनका न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ नहीं हो पाता है और वहाँ पे एक कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाती है, दैट इज़ डाइकैरियोटिक। मतलब N+N की कंडीशन जो है वो वहाँ पे अराइज होती है।
वही चीज़ यहाँ लिखिए, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज द डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। कारियोगैमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। मीन्स पहले इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद किसका फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। और न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है तो वो क्या कहलाता है, कारियोगैमी कहलाता है। कारियोगैमी के बाद म्यूसिस टेक प्लेस करेगा और ये कहाँ टेक प्लेस कर रहा है, बेसिडियम के अंदर टेक प्लेस कर रहा है, प्रोड्यूसिंग द 4 बेसिडियोस्पोर्स। हमें क्या मिलेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स जो है वो देखने को वहाँ पे मिलेंगे। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। अब बेसिडियोस्पोर्स जो है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनियसली यानी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। और जो फ्रूटिंग बॉडीज अरेंज्ड होंगी वो क्या कहलाएंगी, बेसिडियोकार्प कहलाएंगी। एस्कोमाइसिटीज के अंदर वो एस्कोकार्प कहला रही थी और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प, राइट। इसके अंदर जो हम एग्जाम्पल रीड करेंगे वो एग्जाम्पल आएगा हमारा अगेरिकस यानी मशरूम का, जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन जो है वो कॉमन होती है। अस्टेलिगो, स्मट एंड द पक्सीनिया रस्ट फंगस, जो कि वीट के अंदर डिजीज कोज करती है। किसके अंदर कोज करती है, ये वीट प्लांट्स के अंदर, राइट। अगेरिकस मशरूम हो गया, अस्टेलिगो स्मट हो गया एंड द पक्सीनिया जो कि एक रस्ट फंगस है। ये था हमारा बेसिडियोमाइसिटीज, राइट। नेक्स्ट अब लास्ट जो इसकी क्लास आती है वो आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो इम्परफेक्ट फंगी के नाम से जानी जाती है, कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल मोड ऑफ वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल जो है वो हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है। अगर इसके किसी एग्जाम्पल के अंदर या इसके किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल भी जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म को इस क्लास से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी कैटेगरी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं टेक प्लेस करती। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई। ओके, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स, यही चीज़ लिखी है इसके अंदर, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू द क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू, मतलब उनको इस क्लास से मूव कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज़ बिन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को एक नाम दिया गया है जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर टेक प्लेस करेगा, और जो सेक्सुअल आएगा उसको अनदर क्लास के अंदर क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। One perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered. They were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduced only by asexual spores. जो Deuteromycetes है वो सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करेगी, नोन एज द कोनिडिया, और इसका जो माइसीलियम है वो भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा। इसके अंदर हम जो एग्जाम्पल रीड करेंगे वो आएगा हमारा अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड द ट्राइकोडर्मा, राइट। और इसका जो हैबिटेट होता है, मतलब ये किस तरीके की जो फंजाई है वो क्या होती है, ये मेनली डिकम्पोजर होती है जहाँ पे हमारे मिनरल साइकिल जो है वो रन करता है। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर, मतलब लीटर को ये डिकम्पोज करती है और हेल्प करती है मिनरल की साइक्लिंग के अंदर, उसकी रीसाइक्लिंग के अंदर जो है वो हेल्प करती है। इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड द ट्राइकोडर्मा। इसके अंदर हम देखेंगे कैट। एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमने पढ़ा था कैन, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर हम पढ़ेंगे कैट। सी से कोलिटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया एंड द टी से ट्राइकोडर्मा, राइट। सो दीज आर द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई। मैंने एक अलग से यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट जो है वो बनाया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड द ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमने देखा कि ये क्या है, पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट, मतलब प्लांट की बॉडी के ऊपर जो है वो कहीं पर पाए जाते हैं। देन एस्कोमाइसिटीज क्या है, ये सैक फंजाई होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मशरूम पढ़ते हैं और पफ बॉल्स आते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर क्या है, ये मेन क्या है, डिकम्पोजर हैं जो लीटर को डिकम्पोज करते हैं, राइट।
ये मेन है, इससे आपको जो है वो कंपैरिजन में इजी हो जाता है याद करने के लिए, इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट जो है वो अरेंज किया है यहाँ पे। फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर क्या है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, सिर्फ इसी के अंदर है, बाकी सब के अंदर क्या है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफी, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफी। ओके, ओनली फाइकोमाइसिटीज हैज़ द एसेप्टेट एंड द सिनोसिटिक हाइफी, राइट। नेक्स्ट, अगर हम इसके हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट होता है और डिकेइंग वुड के ऊपर जो है ये पाई जाती है। सेप्रोफिटिक नेचर है, पैरासिटिक है, कोप्रोफाइलस यानी कि जो काउ डंग मतलब कोई भी डंग होता है, डंग के ऊपर जो है ये ग्रो करती है। बेसिडियोमाइसिटीज सॉइल के ऊपर करती है, लॉग्स जो वुडन लॉग्स होते हैं उसके ऊपर, ट्री स्टम्प्स जो होते हैं उनके ऊपर एज ए पैरासाइट जो है ये ग्रो करती है। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या है, ये लीटर को डिकम्पोज करती है, मिनरल को रिसाइकिल करती है। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है हमारा इनका रिप्रोडक्शन फेज। इसके अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल तीनों मोड जो है वो पाए जाते हैं। वेजिटेटिव जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल जो है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, मोटाइल और इमोटाइल, इसके अंदर मोटाइल और इमोटाइल जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटीज के अंदर भी अगेन वेजिटेटिव जो है वो कॉमन होता है, एसेक्सुअल होता है एंड द सेक्सुअल होता है। नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव वेरी कॉमन है, इसके अंदर ए सेक्सुअल मोड जो है वो क्या होता है, absent होता है। ए सेक्सुअल मोड क्या होता है, इसके अंदर absent होता है। सेक्सुअल मोड जो है वो प्रेजेंट होता है, बट सेक्स ऑर्गन्स absent होते हैं। इसके अंदर क्या है, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो absent होंगे, बट रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, सेक्सुअल होगी। प्लाज्मोगैमी होगी, सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, देन कार्योगैमी होगा, एंड उसके बाद जो है वो मियोसिस टेक प्लेस करेगा, और क्या बनेंगे, जो फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी वो क्या बनाएंगी, बेसिडियो कार्प बनाएगी। क्या बनाएगी, बेसिडियो कार्प बनाएगी। और एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज थी वो क्या बना रही थी, एस्कोकार्प बना रही थी। क्या बना रही थी, एस्कोकार्प। एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोकार्प बनेगा, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या बनेगा, बेसिडियो कार्प बनेगा। और ये दोनों ही स्टेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था, डाई कार्यन स्टेज हमें देखने को मिल रही थी। क्या स्टेज देखने को मिल रही थी, हमें डाई कार्यन स्टेज देखने को मिल रही थी। n+n क्या देखने को मिल रहा था, n+n मतलब इनके अंदर पहले क्या होती है, पहले इसके अंदर प्लाज्मोगैमी होती है, आफ्टर सम टाइम इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ करता है, देन इट इज़ नोन एज द कार्योगैमी, और उसके बाद जो है वो मियोसिस जो है वो टेक प्लेस करेगी, राइट। क्लियर। सिर्फ इसी के अंदर हमें देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज जो है वो हमें देखने को मिलती है। लास्ट जो आता है ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसके अंदर वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। अगर किसी क्लास के अंदर इसको देखने को भी मिलता है तो उसको एक अनदर क्लास के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पे जो कंसिडर किए जाते हैं वो सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही कंसिडर किया जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो एग्जाम्पल आता है हमारा राइजोपस, जो एक ब्रेड मोल्ड है, जो क्या है, ब्रेड मोल्ड है। एल्ब्यूगो है, मिक्योर है। राम, हम इसको राम से कर सकते हैं कि फाइकोमाइसिटीज राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, मिक्योर। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या है, न्यूरोस्पोरा, कैन से हम इसको याद रखेंगे, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड द न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड द न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को किस नाम से जानते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट। और इसके अंदर दो एल्गी और आती हैं जो कि एडिबल होती हैं, वो कौन सी हैं, हमारे मोरेल एंड ट्रफल। मोरेल एंड ट्रफल, राइट। ये क्या है, एडिबल है एंड कंसिडर्ड डेलिशियस। नेक्स्ट आता है अब हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो आएगा हमारा अगेरिकस। अगेरिकस जो कि मशरूम होता है, कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। स्टिल्गो एंड द पक्सीनिया, रस्ट, जो कि वीट के अंदर डिजीज कोज करता है, ओके। और एल्ब्यूगो जो है वो मस्टर्ड के ऊपर डिजीज कोज कर रहा था, एल्ब्यूगो कैंडिडा,
क्या होता है, एल्बिगो कैंडिडा, जो मस्टर्ड जो सरसों होती है उसके ऊपर डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे कैट, कैट सी से कोलिटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया एंड द टी से ट्राइकोडर्मा। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई। आई होप आपके ये वाला किंगडम जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्लो चार्ट में जो है वो हमें जो जब हम डिफरेंस देखते हैं हर एक क्लासेस का अलग अलग और उसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो हमें इजीली समझ आ जाती हैं। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक है। अब हमने किंगडम फंजाई जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इसके अंदर जो दिया गया है किंगडम प्लांटे है, ये एक अलग चैप्टर 3 के अंदर पूरा डिटेल में है, तो हम वहाँ से इसको डिटेल करेंगे। नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया है, चैप्टर 4 के अंदर पूरा डिटेल दिया गया है, तो ये वाले हम उन्हीं चैप्टर से जो है वो रीड करेंगे। ओके, सो यहीं पर आज हम क्लास जो है वो ओवर करते हैं। वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकन्स, इसको हम एक अलग क्लास के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। ओके।